नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। बिहार में वैसे तो कई तरह के पारंपरिक मिष्ठान बनते हैं, जैसे ठेकुआ, अनरसा, खाजा, खुरमा, लेकिन तिलकुट की तो बात ही अलग है। और वो भी तिलकुट गया वाली, जिसकी सौंधी खुशबू और खस्ता स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सर्दियों के समय पूरा गया तिलकुट की सौंधी महक से भर जाता है और यहाँ की गलियों से लगातार आ रही तिल कुटने की धम धम की आवाज आपको बता देगी कि मकर संक्रांति आने वाली है। रिपोर्ट देखिए। गया फल्गु नदी के तट पर बसा धार्मिक महत्व वाला जिला है। श्रद्धालु यहाँ देश भर से पिंडदान भी करने आते हैं। यहाँ से कुछ दूर बोध गया भी है, जो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बेहद अहम है। अब तक आप गया के महत्व से बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो रूबरू हो गए होंगे, लेकिन गया का एक पहलू अभी भी आपके सामने नहीं आया है। हम बात कर रहे हैं गया के तिलकुट की, जिसकी खुशबू और स्वाद का जादू देश में ही नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के जरिए विदेशों तक भी लोकप्रिय है। तिलकुट एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे बनाने में गया की कोई सानी नहीं है। सर्दियों की आहट के साथ ही गया की गलियों में तिलकुट की महक फिजा में फैलने लगती है। उत्तर बिहार की संस्कृति नगरी और मोक्ष की धरती बोधगया तिलकुट के लिए देश क्या पूरे विदेशों में भी जो है मशहूर है। और तिलकुट को लेकर जो है खास करके रमना रोड की बात की जाए तो ये रोड जो है तिलकुट जहां बनाया जाता है और ख़ास तौर पर यहाँ लोग खरीदने आते हैं। क्या खासियत है गया के तिलकुट में? गया का तिलकुट में खासियत है कि गया का पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस कि आपका सामान जो है यहाँ पे मिलता है अवेलेबल बढ़िया क्वालिटी में। इसी का कारण है कि तिलकुट यहाँ का अच्छा है। गया के तिलकुट के नाम पर दूसरे शहर में भी तिलकुट बिकते हैं। हाँ बिकता है, लेकिन ये क्वालिटी के लिए बहुत लोग दूसरे शहर से भी गया आते हैं लेने के लिए। जैसे वहाँ पे नहीं मिल पाता है ये क्वालिटी, आपको बाहर में नहीं मिल पाता है। माना जाता है कि तिलकुट बनाने की शुरुआत गया की धरती से ही हुई। गया में तिलकुट बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इसका इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ तिलकुट के निर्माण का काम और व्यवसाय प्राचीन समय से चला आ रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल की वस्तु दान देना और खाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लिहाजा मकर संक्रांति के 1-1.5 महीने पहले से ही गया की गलियों और मोहल्लों में तिलकुट बनने लगते हैं। गया में तिलकुट की मुख्य मंडी रमना रोड, टिकारी रोड में है, जहां बने तिलकुट की बहुत डिमांड है। बाहर में जो है क्वालिटी नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि गया के तिलकुट खरीदने के लिए लोग जो हैं वो गया भी पहुंचते हैं। और एक नहीं कई दुकान है जहां पर गया के तिलकुट को बनाया जा रहा है। और हम उसी रमना रोड में हैं और आपको दिखाएंगे कि तिलकुट जो आपके तक पहुंचता है वह तिलकुट किस तरह बनाया जाता है और वो तिलकुट कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन हम लोग का बहुत पुराना दुकान है, बहुत मैंने फेमस दुकान है। कम से कम 100-150-200 किलो बिक जाता है आराम से। 200 बिक जाता है। क्या विदेश में भी है तिलकुट? हाँ, ये हमारे दुकान के विदेश और पूरा वर्ल्ड में गया, पूरा वर्ल्ड तिलकुट। हाँ, तिलकुट लाए अनरसा हम लोग दुकान का फेमस है। गया में कम से कम 200 से 250 घरों में तिलकुट कूटने का व्यवसाय चल रहा है। गया में हाथ से कूटे जाने वाले तिलकुट की तुलना कहीं और से की ही नहीं जा सकती। स्वादिष्ट और सौंधेपन से भरपूर यहाँ के तिलकुट झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और आसपास के कई देशों में सप्लाई होता है। बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी गया के तिलकुट की मुरीद थी। हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे निशांत जी इनका नाम है। कितने लोग कूटते हैं और कितने शिफ्ट में इसको जो है कूटा जाता है?
यहाँ करीबन 10 लोग उठते हैं और एक शिफ्ट में काम होता है। सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 8:30 बजे तक। यानी 12 घंटे काम। 12 घंटे में कितने तिलकुट तैयार हो जाते हैं? इसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना माल तैयार हो जाता है, पर अपने हिसाब से 50 किलो 60 किलो से ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है, उससे ऊपर 50-60 किलो। ज़्यादा बनाने के चक्कर में सामान क्वालिटी ख़राब नहीं करना है, सामान बढ़िया देना है कि अगले बार कस्टमर हमारे पास फिर से आए, इस पर ध्यान दिया जाता है। काफ़ी कहीं ना कहीं सौंधी जो महक है वो काफ़ी आती है। जी सर, इसके बाद है कि इसका तिल ठंड के मौसम में नया तिल आता है और नया तिल आने के कारण इसमें और गया का पानी ये भी इसमें महत्व रखता है और गया का पानी से महत्व है इसका। और ये जैसे जैसे ठंडा और बढ़ेगा मौसम, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा, इसका स्वाद और इसका खास्तापन दोनों बढ़ जाएगा और ये गया का फेमस है। कहीं ना कहीं गया का यह तिलकुट देश के साथ साथ विदेशों में भी लोगों को भाता है। हाँ, गया का तिलकुट जैसे कि गया नहीं, गया छोड़ इंडिया अमेरिका, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका फेमस, इसका प्रचार हो रहा है और आगे बढ़ने का कोशिश हो रहा है और बढ़ना भी जा रहा है। तो एक शिफ्ट में काम किया जाता है, 10 लोग जो होते हैं वो काम करते हैं और 12 घंटे जो है वो ये कूटने का काम करते हैं। इसके अलावा और लोग जो हैं अन्य काम करते हैं, तो जो है ये तिलकुट तैयार होता है। और साफ तौर पर 12 घंटे का जो शिफ्ट है वो काफ़ी कड़ा शिफ्ट है। उसके बाद भी जो लोग हैं आप और हमारे लिए जो है वो तिलकुट बनाने का काम करते हैं। गया आने जाने वाले लोग यहाँ के तिलकुट का स्वाद जरूर लेते हैं और अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए भी ले जाते हैं। अब जब गया के तिलकुट की इतनी तारीफ हो चुकी है तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये कैसे बनती है। तो तिलकुट बनाने की शुरुआत जो है पहले गुड़ से होती है और देखिए गुड़ को जो है एक कढ़ाई में जो चाशनी बनाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है चूल्हे पर जो है तिल भी जो है भुनने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ 2 कारीगर हैं जो यहाँ पर 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह बनाने की प्रक्रिया है यहाँ। जरा सा उधर प्रक्रिया कैसे है? ये प्रक्रिया तिलकुट आज से नहीं, कम से कम बहुत पुराना बरसों से चला आ रहा है गया का तिलकुट। ये तिलकुट बनाने का तरीका है, गुड़ का ये अभी घानी चाशनी हो रहा है। ये घानी जब हो जाएगा तो ये पत्थल पे जाएगा, पत्थल पे जाने के बाद ये हल्का सा सूखेगा, उसके बाद वो जाएगा वहाँ कुट्टी में मराता है। वो पट्टी मराने के बाद वहाँ कढ़ाई में जाएगा, कढ़ाई में गलने के बाद मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने के बाद वो देखिए कारीगर बैठे हुए हैं, वो उनको लोहिया काट के मैश के लोहिया काटेंगे। उसके बाद जो भाई जितना भी कारीगर लोग हैं ये इनका तिलकुट कुटने का प्रयास करेंगे और वहाँ फिर फेंकाएगा। एक दिन में कितना तिलकुट बनाया जाता है, कितने किलो? दिन भर में कोई गिनती नहीं है, कम से कम 400-500 किलो से बेसी बन जाता है। तो अब देखिए कि किस तरह से तिलकुट के बनाने का काम किया जा रहा है और अब हम अपने कैमरा पर्सन के कहेंगे कि वो दिखाने का काम करें कि देखिए जो चाशनी है पूरी तरह से तैयार हो गया है और चाशनी को जो है पत्थर का जो चबूतरा है उस पर रखा जाएगा। और देखिए किस तरह से अब चबूतरे पर इस चाशनी को रखा जा रहा है। तो ये तस्वीर है, इस चाशनी को चबूतरे पर रखा जा रहा है और चबूतरे पर रखने के बाद जो है इसे ठंड होने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाएगा। ठंड होने के बाद हम अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि ठंड होने के बाद फिर इसका क्या किया जाता है, ये भी तस्वीर दिखाएंगे। और जब ये ठंड चाशनी हो जाएगा तो फिर देखिए इसको इस तरह से, तो ठंड होने के बाद जो है हम कहेंगे कैमरा पर्सन से कुछ दिखाएं कि वो यहाँ पर इस जाएगा और इसी तरह का जो है पट्टी जो है बनाया जाएगा। पट्टी जो है उसके बाद जब बन जाएगा तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाएगा। टुकड़ों में किए जाने के बाद इसके बाद की जो प्रक्रिया है ये भी हम दिखाएंगे आपको। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वह यह है कि आप देख सकते हैं कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो है जो तिल भुना जा रहा है उस तिल में जो है मिलाया जाएगा और उसे काफ़ी देर तक जो है मिलाया जाएगा। जब पूरी तरह से वो तैयार हो जाएगा उसके बाद वहाँ से यहाँ पर आएगा और
उसको देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर लोहे के छोटे छोटे जो है ये रड हैं और उनसे जो है कूटा जा रहा है। कूटने के बाद जो है तब इसका शेप तैयार किया जा रहा है और शेप तैयार होने के बाद वो फाइनल इसका कर दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से जो है शेप तैयार किया गया और शेप तैयार करने के बाद देखिए कि उसका फाइनल पैकिंग किया जा रहा है और प्लास्टिक में पैकिंग किए जाने के बाद वो दुकान में रख दिया जा रहा है और दुकान में फिर उसे डब्बे में पैक करके और बाज़ार में सेल करने के लिए जो है वो भेज दिया जा रहा है। तो देखा आपने, इतना आसान नहीं है गया के मशहूर तिलकुट का निर्माण। लजीज और जायकेदार खस्ता तिलकुट आपके जुबान पर घुलने से पहले इतनी सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। मिश्रण और कूटने की प्रक्रिया में थोड़ी भी गड़बड़ी इसके स्वाद को चौपट कर सकती है। गया के तिलकुट को लेकर लोगों की क्या राय है, हम वो जानना चाहते हैं। एक चीज़ बताएं, गया का तिलकुट फेमस क्यों है? यहाँ का सौंधापन ज़्यादा है। यहाँ का पानी में कुछ ऐसा गुण पाया जाता है कि जो सौंधापन होता है, जिसके चलते हम लोग जो है यहाँ खरीदने के लिए आते हैं। तो खासतौर पर ये जो है देश क्या विदेशों में भी इसका नाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रमना का जो है सो तिलकुट प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर है। जहाँ लोग बाहरी लोग फिर आते हैं तो यहाँ से लोग लेते हैं। यहाँ भी लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। गया में मिलने वाली तिलकुट के कई किस्म हैं। मावेदार तिलकुट, खोया तिलकुट, चीनी तिलकुट और गुड़ तिलकुट। पारंपरिक तरीके से इन तिलकुटों को बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। वैसे तिलकुट खाने से कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं। तिलकुट की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसकी मांग बढ़ जाती है। यह आयुर्वेदिक दवा का भी काम करता है। तिलकुट खाने से कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। यह पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। यानी गया की तिलकुट न सिर्फ आपकी जुबान को भाती है, बल्कि आपकी सेहत और हाजमे का भी ख्याल रखती है। तो अगली बार जब आप सर्दियों के मौसम में गया आएं, तो तिलकुट का स्वाद लेना न भूलें और पैक कराकर भी ले जाएं, ताकि इसका स्वाद लंबे समय तक आपके टेस्ट बड को संतुष्ट करता रहे। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, गया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।